आज की ये खुशखबर सिर्फ एक इंसान की यात्रा नहीं है, बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो आज भी इंसानियत में जिंदा है। क्योंकि आज के दौर में जहां लोग कुछ किलोमीटर चलने से पहले भी कई बार सोचते हैं, वहीं एक 24 साल का लड़का अपने कंधे पर भारी बैग लेकर पूरा भारत पैदल चल रहा है। ना कोई बड़ी गाड़ी है, ना आराम की जिंदगी, बस है तो एक मकसद, दुनिया को थोड़ा और दयालु बनाना है। हम बात कर रहे हैं अयान बैनर्जी की, जो इस समय करुणा पद यात्रा पर हैं। हजारों किलोमीटर की ये यात्रा भारत के समुद्री किनारे के साथ साथ चल रही है और इस यात्रा का मतलब है करुणा यानी दया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सफर सिर्फ पैरों से नहीं, भरोसे से चल रहा है। अयान कहीं होटल बुक करके नहीं चलते, जहां किसी ने भी उन्हें जगह दे दी वो वहीं रुक जाते हैं। कभी पुलिस स्टेशन में रुक जाते हैं, कभी किसी दफ्तर की बेंच पर सो जाते हैं, तो कभी किसी अनजान इंसान के घर के फर्श पर, क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया डर से नहीं, भरोसे से चलती है। अयान अपनी यात्रा में रोज 4 काम करते हैं: जानवरों को खाना खिलाना, लोगों से प्यार से मिलना, पेड़ लगाना और ऐसा भोजन करना जिससे किसी जीव को नुकसान ना पहुंचे, यानी वेगन फूड। लेकिन ये कहानी सिर्फ वेगन खाने की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत की। अयान कहते हैं, अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि क्या आप जानबूझकर किसी बेजुबान को तकलीफ देना चाहेंगे, तो ज्यादातर लोग तुरंत ना कहेंगे। यानी दया हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद है, बस हम अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में उससे थोड़ा दूर हो गए हैं। इस यात्रा का मेन मकसद है, सरल भाषा में बोलूं तो मैं चाहता हूं कि लोग और पेड़ लगाएं, पर साथ ही साथ अपनी डाइट को चेंज करें और एक वीगन डाइट पे जाएं, जो कि क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोगों को डेयरी, मीट, मछली या कुछ भी जो जानवरों से आता है वो खाना बंद करना होगा। अगर आपको लगता है हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट आता है, तो मैं 2000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका हूँ और मैं 5 साल, मोर देन 5 ईयर्स से वीगन हूँ। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो वीगन हैं। अयान की सोच हमेशा से ऐसी नहीं थी। साल 2019 में उन्होंने सड़क पर एक घायल कुत्ते को देखा जो उठ भी नहीं पा रहा था। उन्होंने उसे अनदेखा नहीं किया, उन्होंने उसकी मदद करी और वहीं से उनकी सोच बदलनी शुरू हुई। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि लोग नारियल पानी पीकर उसके छिलके को फेंक देते हैं। तब उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इन्हीं छिलकों को पक्षियों के लिए पानी के बर्तन बनाया जाए। धीरे धीरे उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो जानवरों और प्रकृति के लिए काम कर रहे थे और फिर उन्होंने तय किया कि अब वो ऐसा जीवन जिएंगे जिससे कम नुकसान हो। शुरुआत आसान नहीं थी, शरीर को दिक्कत हुई, कमजोरी आई, लेकिन अयान रुके नहीं। आज वही लड़का हजारों किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल में बच्चों से मिल रहा है, लोगों को पर्यावरण और दया का महत्व समझा रहा है और हर दिन ये साबित कर रहा है कि बदलाव बड़ी बातों से नहीं, बल्कि अच्छे कामों से आता है। अब तक वो 1800 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं और उनकी ये करुणा पद यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन शायद इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अयान लोगों को गलत नहीं ठहराते, वो बस लोगों को उनकी अपनी अच्छाई याद दिलाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक दुनिया को महान लोगों की नहीं, थोड़ा और ज्यादा दयालु लोगों की जरूरत है। और सच कहे तो शायद यही आज की सबसे बड़ी खुश खबर है कि इस दुनिया में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इंसानों, जानवरों और आने वाली पीढ़ियों के लिए जी रहे हैं। मेरे इस यात्रा को कोस्ट लाइन पे करने के विशेष कारण थे। एक, इंडिया पे एक बहुत बड़ा वी बनाना वीगनिज्म के लिए, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से जाऊंगा कन्याकुमारी से गुजरात, तो एक वी बनेगा फॉर कंपैशन और वीगनिज्म। एंड जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा पानी का, तो सबसे पहले कोस्टल एरियाज ही इम्पैक्ट होंगे। तो वहाँ पे अवेयरनेस फैलाना मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आज की खुशखबर में बस इतना ही। मैं मानसी सिंह ठाकुर आपसे फिर मिलूंगी ऐसी एक और खूबसूरत खुशखबर के साथ हर सुबह 7 बजे। और जाते जाते इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाता है जो अपने आराम से ऊपर उठकर इंसानों, जानवरों और प्रकृति के लिए जी रहे हैं और दुनिया को थोड़ा और दयालु बनाने की कोशिश कर रहे हैं।